नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ एक अपने दर्शक के कमेंट को लेकर। एक लोगों ने कमेंट किया, पंडित जी अभी कुछ दिन मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि भाग्य में रुकावट डालने वाले कुछ सूत्र, कुछ योग हमारे ज्योतिष शास्त्र बतलाता है। उसी के अंतर्गत कमेंट आया कि मान लीजिए हमारे कुंडली में यह योग बन रहा हो, तुम अपने भाग्य को एक्टिवेट कैसे करें। यानी भाई देखिए, जातक का भाग्य कुछ कुछ लोगों का जन्म से ही साथ मिलता है। आप हमेशा कभी-कभी देखिए ट्रक के पीछे लिखा होता है, या बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अथवा कभी आप भागवत कथा सुनिए तो माता यशोदा भगवान को बांधने के लिए जब रस्सी लाई, 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ी। आखिर वो 2 अंगुल क्या है? बहुत लोग बहुत सारी बातें बतलाते हैं, किंतु कहते हैं किस्मत मेरी और रहमत तेरी। उर्दू शब्द है। अर्थ क्या हुआ? किस्मत मेरी, मेरा भाग्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत जितनी प्रबल हो, और साथ ही साथ उसी के साथ भगवान की कृपा। किस्मत मेरी, रहमत तेरी। भगवान की कृपा भी उतनी जरूरी है हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और वो जीवन में कुछ भी हो सकता है, चाहे विवाह शादी हो जाए, संतति हो जाए, चाहे पैसा हो जाए, चाहे जो है अपना बिजनेस हो जाए, कुछ भी। जब तक ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा में एक दूसरे से ना मिले, यानी भगवान तो खूब कृपा कर रहे हैं, आप उठो यहाँ मेहनत ही ना करो, थोड़ा बहुत ही परिश्रम ना करो, अथवा आप परिश्रम करते रह जाओ और भगवान की कृपा ही ना मिले, तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान कृपा कर रहे हैं, सबको पता है। कैसे पता? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं? भाई सबसे अच्छा, भगवान ने आपको इतना स्टेबल, इतना बढ़िया शरीर दे दिया, सारे अंग हृष्ट पुष्ट है, कोई खराबी नहीं। उसी के साथ साथ यदि आज इतने महंगाई के दौर में भी आप रिचार्ज कराकर मोबाइल का इस वीडियो को देख रहे हो, 250 महीने, 600, 700, 300 सालाना, 3000 सालाना, फिर भी बहुत बड़ी बात है। किसी को तो खाने वक्त के लिए एक टाइम की रोटी नहीं, इतनी टाइम खा लिया तो शाम को क्या खाएंगे, या शाम को खा लिया तो सुबह क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता। किंतु हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान ने हमें हमारे भविष्य के लिए या हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तो खैर छोड़िए, हमारा वो टॉपिक नहीं है। अपने भाग्य को एक्टिवेट हम कैसे करें, यह जन्म कुंडली आप लोगों के समक्ष है। इसको देखिए, यहाँ पर मैंने मेष लग्न की जन्म पत्रिका ली है। अब मेष लग्न की ही क्यों ली है? भाई ये काल पुरुष की कुंडली है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है तो सिर्फ मेष लग्न के जातकों पर ही यह घटित होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी लग्न हो आपका, तो हमेशा देखिए भाग्य भाव को देखा जाता है नवम भाव से। यहाँ पर मैंने 9 नंबर की गिनती लिखी है। इसे भाग्य स्थान कहते हैं। इसी स्थान को धर्म का स्थान, पिता का स्थान भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ ज्योतिष का एक और सूत्र होता है, भाव से भाव गिनती कीजिए। तो नवम भाव से गिनने पर नौवां कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पंचम भाव। पंचम भाव क्यों आया? पंचम भाव को कहते हैं ज्ञान का भाव। पंचम भाव को कहते हैं पुत्र का भाव। पंचम भाव को कहते हैं बुद्धि का, विद्या का भाव। क्यों? आप एक यह सोचिए, भाग्य और पंचम भाव, आखिर में नौवें से नवा क्यों? इसका एक सीधा सटीक उत्तर निकल कर आता है कि हमें अपने भाग्य को चलाने के लिए, जब हम छोटे होते हैं, जवानी में होते हैं, तो हमारे ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। ज्ञान है हमारे पास, बुद्धि है हमारे पास, तो हमारा बचपना पार हो जाएगा। उसी ज्ञान के कारण हमें नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा, या हम अपना स्वयं कोई बिजनेस खोलेंगे और उसी बुद्धि के कारण उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो पंचम भाव भी मजबूत होना चाहिए। नवम भाव को देख लिया सुप्त है, तो पंचम भाव को भी देखिए, क्या ये भी सुप्त है? क्या इस पंचम भाव में भी पाप ग्रह बैठे हैं? क्या ये पंचमेश भी मृत है, अस्त है? यदि नहीं तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसी को ही और एक्टिवेट कर लो। अगर ये भी मृत है, ये भी सुप्त है, और हाँ एक बात और, इसी पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है। जब बुढ़ापे में जीवन भर शरीर में जोश भरा है, जवानी है, ताकत है, तो अपने भाग्य को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आगे लेकर चले। बुढ़ापा या शरीर लहज गया, अब उतनी बुद्धि भी काम नहीं करती, अनुभव खूब है, बुद्धि भी काम नहीं करती, तब आता है पुत्र। इसलिए व्यक्ति, हर एक पुत्र संतान चाहता है जो कि बुढ़ापे में मेरी उंगली पकड़कर मेरा सब कुछ करे, मेरा बेड़ा पार लगाओ, मेरा सब कुछ करे। तो इसीलिए नवम से नवम पंचम को भी देखना चाहिए। अब हम कह रहे थे कि मान लीजिए पंचम भी सुप्त हो, पंचम भी मृत हो, तब क्या करें, कैसे करें भाग्य को एक्टिवेट? एक ही उदाहरण कि पहले आप देखिए आपके नौ में कौन सा ग्रह बनते हैं, नवम भाव में आपकी कौन सी राशि बनी है। जैसा कि मेष लग्न की कुंडली है, नवम भाव में धनु राशि बनी। धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति।
पहला उपाय लिखिए कि देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना है। बृहस्पति का उपाय करके अपने आप भाग्येश को एक्टिवेट कीजिए, भाग्येश को और मजबूत कीजिए। किंतु एक बात फिर कहूंगा, आपके जो नवमेष है उनके साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यदि पापक ग्रह हैं तो कभी भी, और नवमेष के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं यह देखिए, और किस राशि में बैठे हैं यह भी देखिए। पापक ग्रह हैं और नीच राशि में बैठे हैं तो कभी भी अपने भाग्य भाव का जो स्वामी है उसकी आप कोई रत्न मत पहनिएगा, रत्न मत पहनिएगा। क्यों? क्योंकि वो नीच में राशि में बैठा है और मजबूत होगा, रत्न पहनेंगे आप तो आपके शरीर पर इफेक्ट डालेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या उपाय करने पर वो मजबूत होगा तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जी बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्यों? देखिए, एक होता है गुस्सैल व्यक्ति, कोई बहुत ही चिड़चिड़ा है और अधिकारी है, आपका काम वो नहीं कर रहा है, आप उसको घूस दो और चिढ़ेगा। एक तो मैं अधिकारी, ऊपर से मुझसे दुष्टता से बात की तुमने और मुझे घूस दे रहे हो और चिढ़ेगा। उसी का उल्टा कीजिए, वही दुष्ट अधिकारी है, वही चिड़चिड़ा वाला व्यक्ति है, गुस्सा वाला, उसको आप मनाइए, का उपाय करके, ग्रहों का उपाय करके मनाइए तो शायद मान जाए, शायद मान जाए। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल का समय लेगा तो मान जाएगा। तो बस उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो उपाय अलग होता है, रत्न अलग होता है। रत्न आपने पहन लिया, जबरदस्ती आप करवा रहे हो। उपाय करेंगे तो पूजा पाठ से। और एक बात बता दी आपको, जो चीज सात्विक भाव से किसी के मनाने पर नहीं मानती, उसके लिए फिर आप कितनी भी आप उससे जोर जबरदस्ती करवा लो, कुछ समय के लिए शायद तो कर देंगे, किंतु अगर फिर आगे मौका मिला तो आपके काम में डंडा लगा देंगे, आपका वह काम नहीं होने देगा वह अधिकारी। इसी प्रकार ग्रह है, जब तक ग्रह क्या है भाई, यद पिंडम तद ब्रह्मांडम, जो शरीर से इसके साथ है, जो दुनिया में है वही पूरी कायनात पूरे ब्रह्मांड में है। तो ग्रह उपाय करके आपने हाथ जोड़कर मनाया है, मान गया है तो ठीक है। जबरदस्ती आपने मनवाया है, कुछ समय के लिए तो मानेगा, किंतु जैसे ही मौका मिलेगा आपको तुरंत उठाकर पटक देगा। रावण के लिए शनि की उपाधि ले लीजिए। आजीवन शनि को रावण ने अपने पैरों में रखा, किंतु मौका मिलते ही शनि ने रावण का वध करवा दिया। जैसे हनुमान जी सुंदरकांड के बाद शनि को छुड़ावे, आजाद किया, शनि ने रावण की ही कुंडली में अंतर्दशाएं इतनी बेकार कर दी, रावण चला गया, गर्त में चला गया, मर ही गया, सब जानते हो दर्शकों। फिर इसके बाद भगवान श्रीमन नारायण, उनकी उपासना कीजिए। शिव जी, देवी देवताओं की उपासना कीजिए। देवी देवताओं की पूजा करने से भी यह नवम भाव एक्टिवेट होता है, नवमेश आपका जो भाग्य है वो एक्टिवेट होता है। उसी के साथ साथ आप देखिए लग्नेश, जो आपके लग्न का स्वामी है, वह मजबूत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, भाग्य तो खूब मजबूत है, किंतु जब लग्नेश ही मजबूत ना हो तो भाग्य को भोगने वाला कौन है? आप ही तो हो। क्योंकि लग्न मजबूत नहीं है, आप मजबूत नहीं हो, तो फिर भाग्य कितना भी एक्टिवेट रहे कोई मतलब नहीं। तो लग्न को भी देखना जरूरी है। लग्न को देखिए, मजबूत कीजिए लग्न को, जो है इसके उपाय कीजिए, जो ग्रह बने हैं उसका उपाय कीजिए, नवम भाव का उपाय कीजिए। नवमेश का भाग, जो भाग्य का स्वामी है, वो अपने आप आपको अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा। फिर एक साथ एक बात और, कि नवग्रहों के जो अधिष्ठात्र देवता और कलयुग के जो परम पिता कहे गए हैं, कलौ देवो महेश्वर, भगवान शिव महेश्वर कलयुग के साक्षात देवता हैं। और आजकल देखिए आप, महाकाल, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, हर जगह शिव जी की ही नारा गूंज रहा है। तो बस शिव जी को पकड़ लीजिए, भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए शिव जी को पकड़ लीजिए। शिव जी की कृपा से भी आपका भाग्य एक्टिवेट हो सकता है। क्या करे? प्रतिदिन भाई 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल, कहावत ही फेमस है। तो शिव जी की आराधना कीजिए, करना कुछ नहीं, नहाया धोया, 1 लोटा लिया, पानी भरा, थोड़ा सा भांग डाला, मिल जाए तो दूध डाल लीजिए, छोड़िए जाने दीजिए, भांग और पानी ले जाकर शिव जी पर गिराइए, बढ़िया से सेवा कीजिए उनकी। अब ये ना सिर्फ पानी गिराकर चले आए, सेवा कीजिए, थोड़ी जो गंदगी हो साफ कीजिए, हाथों से अपने शिव जी की पिंडी को मालिश कीजिए, अपने आप भाग ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता, उनका आशीर्वाद, यह तो प्रबल आवश्यकता है इसकी। इससे भी, जहां आप पूजा करके पाठ करके 10 दिन में एक्टिवेट करोगे, बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ दिन से एक बार लग जाए तो 1 दिन में ही भाग्य अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा महाराज, कुंडली जागृत हो जाएगी, भाग्य को छोड़िए। कहते हैं जहां पर हमारे पैसों का रास्ता खत्म हो जाता है, वहां से हमारे आशीर्वादों का रास्ता चालू हो जाता है। यानी हमारे पास बहुत संपत्ति हो, किसी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर भी जब अंत में हार मानते तो कहते अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तो आशीर्वाद भी बड़ा ही पावरफुल होता है, आशीर्वाद लीजिए, उससे भी भाग्य एक्टिवेट होगा। बहुत सारे उपाय हैं, आप सिर्फ एक बार अपने कुंडली को देखिए, भाग्य बैठा कहाँ पर है, किस ग्रह के साथ बैठा है, पंचमेश की क्या स्थिति है, 5वें भाव के स्वामी है उनकी क्या स्थिति है, और फिर लग्नेश की क्या स्थिति है। इन 3 ग्रहों को देखिए, इनके अनुसार उपाय कीजिए।
भाग्य का पूरी कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। 3 ग्रह भाग्य और सबको छोड़िए, लग्न को एक्टिवेट कर लीजिए, लग्न को मजबूत कर लीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। अब लग्न को कैसे एक्टिवेट करें, बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो लाएंगे। तो सबके लिए मिला जुला कर देखिए बात एक ही है, चाहे लग्न हो, चाहे भाग्य हो, चाहे धन हो, चाहे सुख हो, चाहे पराक्रम हो, चाहे रोग रिपुण का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे कर्म का हो, कोई भी हो भाव, उससे संबंधित देवताओं की पूजा, उससे संबंधित ग्रहों की पूजा और अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, कितनी भी कुंडली बेकार क्यों ना हो, ये 3 चीजें कोई कर ले तो वह कुंडली में कितने भी खराब ग्रह क्यों ना हो, वह मजबूत हो जाएगा, वह ग्रह प्रबल हो जाएगा और उससे अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। भले ही वह पापक ग्रह हो, दुख थोड़ा सा, सुख बहुत मिल जाएगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि भाग्य को एक्टिवेट कैसे करना है। और इसके अलावा आप कुंडली से और समझो तो कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं अपने भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए। फिर बात आती है घुमा फिरा कर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, कर्म कीजिए, भाग्य एक्टिवेट होता रहेगा। दर्शकों, जो उपाय मैंने बतलाए, भाग्येश का उपाय, पंचमेश को देखिए, लग्न को देखिए, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद, श्रीमन नारायण हरि की सेवा, शिव जी की सेवा, या जो अपने इष्ट हो, जिसे भी आप मानते हो, दुर्गा काली राधा कृष्णा सीताराम, जिसे भी मानते हो उसकी मनोवेग से सेवा। हथेलियों में सब कुछ छिपा है रहस्य, हथेलियों से भरपूर सेवा कीजिए, सारी कुंडली के चक्र भाग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा इस वीडियो को। और ग्रहों से संबंधित जैसा मैंने कहा, जो भाग्यश उनका उपाय कीजिए, तो कौन से ग्रह का क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए पहले ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ग्रहों के उपाय करके। उसमें आपको सूर्य से लेकर केतु पर्यंत हर एक ग्रह के उपाय मिल जाएंगे, क्या कैसे करना है। तो आप देखिए, आपको जो भाग्यश हो उन ग्रह का उपाय उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और उसके अनुसार कीजिए, आपको वह भाग्यश तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी। कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके प्रश्नों का, आपके चिंताओं का, समस्याओं का निवारण कुंडली के माध्यम से, अथवा हमारे कार्यक्रम आता है जन्म कुंडली अध्ययन निःशुल्क रविवार के दिन। अगर प्रश्न आपका अच्छा खासा रहा, सार्वजनिक रहा, सभी को बताने लायक, तो उस कार्यक्रम में आपको प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। चलिए बस आज की तरह इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।